नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 15 मई तक इसे आपको पालन करना होगा। सरकार उसके बाद तय करेगी कि आगे क्या करना है। बिहार में दवाइयों की किल्लत है, बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत है, बिहार में अस्पतालों में बेड की किल्लत है, समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन उसका एकमात्र सॉल्यूशन खोज कर लाए हैं नीतीश कुमार, नाइट कर्फ्यू। अब हालांकि ये तो नाइट कर्फ्यू है इलॉजिकल, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं लोग लगातार लिख रहे हैं सरकार के खिलाफ। वो पूछ रहे हैं कि भैया रात में कर्फ्यू लगाने से कोरोना कैसे ख़त्म हो जाएगा। वहीं चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं का हिस्सा जब सरकार के लोग बन जाए, महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए सरकार का, खुद ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे, तो विपक्ष भी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में बिहार में यही हो रहा है। कल से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि राजद और भाजपा के सुर एक जैसे हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाजपा कौन है और राजद कौन है। बयान एक जैसे हैं। कल संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े करने के अलावा बिहार सरकार की स्थिति पर भी सवाल खड़े किए थे, और साथ साथ बोला तो कुछ और था, लेकिन इशारों में ये बात भी समझा दी कि कम्युनिकेशन गैप भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त है। अब इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी हमला शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी सरकार के जो मंशा है उस पर सवाल खड़े कर दिए। कहीं महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहते हैं। और इस नाइट कर्फ्यू को लेकर केवल एक जीतन राम मांझी हैं जो नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि राय भी उनकी ही थी। अब खबर ये आ रही है कि कल तो कहीं ना कहीं राजद ने जो संजय जायसवाल का बयान था उसका सपोर्ट किया। आज फिर से राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक जानकारी दी है। उस जानकारी से पहले मैं बता दूं आपको कि सम्राट चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के मंत्री हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको कहा था कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, तो आप भी बहुत व्याकुल नहीं है। मैं बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया है। जिस बयान में उन्होंने जो बातें कही हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद उसका फलसफा मैं बताऊँगा आपको। बिहार सरकार के पंचायती राज के मंत्री हैं। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी के कोरोना वायरस से संक्रमण से निधन के बाद सरकार पर निशाना साध दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जिस तरह से हालात बन रहे हैं यह चिंता का विषय है। किसी विधायक के मौत से लोगों को और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के बीच आकर उनकी मदद कौन करेगा। ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि प्रदेश में कोरोना को देखने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है तो सरकार इस पर ध्यान दे। नाइट कर्फ्यू से काम चलने वाला नहीं है। ये बातें कल जब संजय जायसवाल कह रहे थे तो लगा था, कुछ लोग कह भी रहे थे कि ये तो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाजपा के कई लोग इस राय को मान रहे हैं कि लॉकडाउन के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो राजद है, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा की भाषा में ही बोलते हुए, यानी राजद और भाजपा एक ही भाषा बोल रही है, ये कह दिया है कि नीतीश कुमार विफल हैं। नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों से कहीं ना कहीं जो हेल्प है वो वार्तालाप करके, डिस्कस करके कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो कई सुझाव दिए गए थे तेजस्वी यादव के द्वारा। उन सुझावों पर भी अमल नीतीश कुमार ने नहीं किया। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इस जो सुझाव थे उसको चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि वो चाह रहे थे कि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया जाए और कम से कम 12-48 घंटे मिले, जिसके चलते जो लोगों को कोरोना लगातार फैल रहा है वो कम से कम रुके। यानी सरकार जो रिसोर्सेस है उनको एक बार समझ ले, कितनों लोगों को कोरोना है ये समझ ले, उसके बाद उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट कर दिया। अब जो मृत्युंजय तिवारी हैं, इन्होंने हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की आलोचना हम क्या करेंगे। नीतीश कुमार तो फिसड्डी हैं ही, पिछले 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। जानते थे कि कोरोना आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर भी आ रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट भाजपा का है और इसमें भाजपा की फजीहत होगी। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। चारों ओर चीख और पुकार है, लाशों के ढेर पर बिहार है। अब सरकार में बैठे लोग ही सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज श्री सम्राट चौधरी जी सरकार की व्यवस्था पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। आम जनता को अब कौन बचाए, जब सरकार के लोग जेडीयू के माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री मेवालाल चौधरी जी को सरकार उचित इलाज नहीं करा पाई,
कोरोना से कल उनकी मौत हो गई, तो सरकार के पूरे सिस्टम के संक्रमण होने का इससे बड़ा गवाह और कुछ नहीं मिल सकता है। रिपोर्ट भी जिस तरह से सरकार के आ रहे हैं, गया में जिस तरह से रिपोर्ट आया है, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव किया जा रहा है। अब तो सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है और सरकार का 16 वर्षों में जो पूरा सिस्टम आईसीयू में है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। अब सरकार में बैठे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार की व्यवस्था पर। आम जनता तो भगवान के भरोसे है। बिहार में चिता ठंडी नहीं हो रही है, चारों ओर चीख और पुकार है। इसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बिहार में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, चारों ओर हाहाकार है। तो साफ तौर पे आप सुन लिए किस तरह से राजद और भाजपा है दोनों हमलावर हो गई है नीतीश कुमार के खिलाफ। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि लालू यादव की बाहर आने के बाद कुछ समीकरण ऐसा तो नहीं हो रहा है कि राजद और भाजपा आपस में कुछ गठबंधन कर रही है या पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है। इन सब खेल पर हमारी नज़र होगी। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।